के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार के विधायक मदन कौशिक और नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर दिया। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार के ही विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण महारा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। महामंडलेश्वर के आक्रोश की वीडियो जारी की है और साथ ही वो कागजात पेश किए जिसमें मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी गई है। करण मेहरा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की मांग की और साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस मामले की जांच कराने की अपील भी की। साथ ही करण महारा ने कई साधु संतों के गायब होने और हत्या करने का भी आरोप लगाया। करण महारा ने कहा कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दिल्ली जाकर धरना करेंगे। मैंने आपको थाना के बगल में कहा क्यों किया है, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी खाली कराने की जो प्रक्रिया कैसे होगी। हरिद्वार के अखाड़ा परिषद के संतों ने अपनी जमीनों के खुर्द-बुर्द करने के आरोप वहां के स्थानीय विधायक पे और सांसद पे लगाए हैं, जिसके वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं और उनके परिजनों के खाते खतौनी सारी उन्होंने भेजी हैं, जिसकी कॉपीज हमने आपको दिखाई है। हमारा ये कहना है कि सरकार को तुरंत हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए ताकि साफ सुथरी जांच हो सके और अगर अपराध वाकई में हुआ है तो उसमें कार्रवाई हो। कई संतों के गायब होने की, उनके मरने की भी आरोप इसमें लगाए गए हैं, उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। संतों से भी आयोग को बात करनी चाहिए, जो समिति बनेगी बात करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिन पर आरोप लगे उनसे भी बात करनी चाहिए। खाते खतौनों की जांच होनी चाहिए और सरकार को सामने आके अपना वक्तव्य इस विषय में देना चाहिए। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देता हूं। असली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो साथ संत निपट जाए, आपस में झगड़ते रहें, संपत्ति के लिए झगड़ते रहें, आश्रमों के लिए झगड़ते रहें, हम आश्रमों में राजनीति करते रहें, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के, विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहे हूं, विधायक से आगे पैदल होते हैं, तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं से, महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करिए, लेकिन ये बात समझ लेना मदन कौशिक जी, आप तो कुछ नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 आश्रम कब्जा किए थे, मुख्यमंत्री सिर्फ चली गई थी उनकी, याद रखना। और उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने नहीं, भविष्य में बनेंगे नहीं। अब दोबारा सांसद बनना भी उनके लिए दुर्लभ है, सड़क पर दिखाई देंगे। उनके साथ आप भी सड़क पर होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। किया है, लेकिन अफसोस। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बड़ा आरोप लगा रहे हैं करण महारा और साधु संतों की बात को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बीजेपी पर कड़े आरोप लगाए हैं। पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाइए और ये जितने आरोप हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज करण महारा ने भाजपा सरकार के विधायक पर ही सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ जहां सरकार जो है ढिंढोरा पीट रही है लैंड जिहाद का और उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो उन्हीं के जो विधायक हैं हरिद्वार से, उन्होंने जो मदन कौशिक, उन पे जो सबसे बड़ा आरोप लगाया लैंड जिहाद का। उन्होंने जो है जूना अखाड़ा समेत जो भी उदासीन अखाड़ा है उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, खुद वहां के जो संत है उन्होंने भी खुद वीडियो जारी की है और साफ तौर पर मदन कौशिक को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ जो कड़ा आंदोलन वो करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर में जाके जो है उनकी शिकायत करते हुए वहां पर धरना देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो उदासीन अखाड़ा है और जो जूना अखाड़ा है वो भाजपा सरकार के जो विधायक है उनके खिलाफ काफी आक्रोशित है। उन्होंने जो है करण महारा को फोन करके ये सब बातें बताई हैं और साथ ही उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं जिसमें खाता खतौनी के, जिसमें ये दर्शाया गया है कि मदन कौशिक के भाई, पत्नी, बहन, रिश्तेदार जितने भी हैं सबके नाम से जो है जमीन जो है वो खरीदी गई है। वो जो जितनी जमीन है वो सारी जो ये उदासीन अखाड़ा और ये जूना अखाड़ा जो है उनकी ही जमीनें हैं, जिनको खुद बुट करके उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो उनकी रजिस्ट्री करवाई है।
तो इस सबको लेकर के जो है संतों में काफी आक्रोश है। उन्होंने मदन कौशिक को चेतावनी भी दी है। आरोप ये भी लगाया है करण महारा ने कि कई साधु संत जो है वो गायब हो गए, उनकी हत्याएं हो गई है और ये सब जो कृत्य कराया है वो इन विधायक ने कराया है। कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जो जज है वो एक समिति का गठन करे और इस मामले की जो जांच है वो गंभीरता से करे और विधायक को पर जो है तुरंत कार्रवाई करे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है उन्होंने, एक पेपर भी लेकर आए, लेकिन अगर अगर विधायक अपने मदन कौशिक अपने बीवी के नाम या अपने फैमिली वाले के नाम किसी ज़मीन को कराते हैं, तो क्या मदन कौशिक को नहीं पता थी कि ये ज़मीन जूना अखाड़ा की है और वो अगर करा रहे हैं तो बाद में बवाल होगा? जी बिल्कुल, देखिए यही आरोप जो अखाड़ा परिषद के जो संत हैं उनका है कि उन्होंने अपने पद का जो है दुरुपयोग किया है। उन्हें अपने पति गरिमा को नहीं रखा सही से। उनका यही आरोप है कि उन्होंने भाजपा सरकार जो सत्ता में जब से आई है तब से मनमानी करते आई है और उन्होंने इसी पद का दुरुपयोग करते हुए जो जितनी भी जमीनें हैं उनको खुर्द-बुर्द किया है, अपने रिश्तेदारों के नाम किया है। उनका यही आरोप है कि मदन कौशिक उनको धमकी दे रहे हैं कि आखिर साधु संत में कर क्या लेंगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये कहा है और इसके साथ ही करण महारा ने ये भी कहा है कि मदन कौशिक अगर उनको लगता है कि ये आरोप गलत है हमारे या साधु संत ये गलत आरोप लगा रहे हैं तो सामने आके अपना पक्ष रखें और बताएं कि ये आरोप गलत है और ये बताएं कि आखिर ये जमीन जो उन्होंने खुद करके अपने रिश्तेदारों के नाम की है वो आखिर क्यों की है और अगर ये सही है तो बताएं कि आखिर क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो दीपिका, अगर हम जमीन लेते हैं, किसी के नाम भी कराते हैं, तो हम किसी से ज़मीन खरीद रहे होंगे, तभी तो हम किसी के नाम करा रहे होंगे। तो ज़मीन पर इन्होंने कब्जा करके अपने लोगों के नाम करवाया है या किसी से ज़मीन खरीद कर अपने लोगों के नाम करवाया है? दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, जो जूना अखाड़ा और उदासीन अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर है उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि मदन कौशिक सबसे बड़ा भूमाफिया है और उन्होंने इस जमीनों को कब्जाया है और अपने रिश्तेदारों के नाम किया है। तो साफ तौर पर उन्होंने मदन कौशिक को भूमाफिया बताया है और सबसे बड़ा लैंड जिहादी भी बताया है। तो इससे साफ है कि मदन कौशिक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और जमीन को खुरदुर किया है और कहीं ना कहीं साठगांठ करके अधिकारियों के साथ तहसील में जो भी इसकी रजिस्ट्री करते हैं उनसे साठगांठ करके ये सभी काम जो है किया है। अब उन्होंने इसकी सिटिंग जज से मामले की जांच करने की अपील की है, मांग की है, चेतावनी भी दी है साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।